हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ डिफरेंट वे में बातें करेंगे। वो है हमारी न्यू वैकेंसी जो 22 में आई है और ये बीपीएससी ने जारी की है, जिसमें 286 बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है और बहुत ही कम ऑनर्स वाले के लिए है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑनर्स है इसमें और ये कैसे डिफरेंट है बाकी बीपीएससी की वैकेंसी से। कारण है यहाँ पर कि हमारे इस बीपीएससी के वैकेंसीज में 2-3 बातें जो है बिल्कुल डिफरेंट है, जो हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम को टिपिकल बनाता है और वही इसमें नहीं है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इस एग्जामिनेशन में, इस वैकेंसीज में हमारे पास मेंस नहीं है, मीन्स सब्जेक्टिव्स नहीं है, दैन हमारे पास इसमें इंटरव्यू नहीं है, जो हमारे एग्जामिनेशन को टफ बनाता है। बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वहाँ तक इंटरव्यू तक पहुँचने के बाद कुछ बैक होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होती है, बट इसमें इंटरव्यू भी नहीं है और मेंस भी नहीं है। तो बातें आती है कि यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन ओनली पीटी की है ना। और ये जो है डिफरेंट और भी चीज़ें से हो जाता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वनली एंड वनली पीटी है। यहाँ पर पीटी का 2 पेपर है जो 100 and 100 क्वेश्चन, 2 पेपर है 100 क्वेश्चंस का है और उसका मार्क्स जो है 125 मार्क्स है। 1 पेपर जो है 125 मार्क्स का। यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने लिख दिया है, पेपर 1 एंड पेपर 2, यहाँ पर 2 पेपर है एंड 125 मार्क्स, 125 मार्क्स का 2 पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ईच क्वेश्चंस का जो ये मार्क्स हम लोग लेते हैं तो ये 0.8 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स क्लियर है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन ओनली पीटी का है। जैसे ये एग्जामिनेशन होगा तो फर्स्ट सिटिंग में जो है पेपर 1 हो जाएगा, सेकंड सिटिंग में पेपर 2 हो जाएगा। मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि इसके पहले जो असिस्टेंट डायरेक्टर का आया था पोस्ट या फिर एग्रीकल्चर डायरेक्टर वगैरह का आया था तो ऐसे ही हुआ था, उसमें बट 4 पेपर था। बट यहाँ पर जो है इसमें है 2 पेपर है एंड दोनों पेपर जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और उसके पहले जो एग्रीकल्चर वगैरह का या असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आया था जो केमिस्ट्री के तहत था, उसमें जो है सब्जेक्टिव भी था। इसमें सब्जेक्टिव नहीं है, दैट मीन्स मेंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है बाकी बीपीएससी के एग्जामिनेशन से, ठीक है। बट ये भी एक कहने वाली बात है कि मेंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, बट पीटी है, तो पीटी की लेवल ही इसमें बहुत ही टफ लेवल को लेकर जाएगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो टफ लेवल को लेकर जाएंगे। बातें यहाँ आती है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें जो है 286 है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर वो 286 है। हम लोग एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ ये जो पोस्ट है इसमें 286 है पोस्ट, है ना, वैकेंसी जो है ना। पोस्ट क्या है यहाँ पर, तो पोस्ट जो है हमारा हिंदी में कहा जाए तो सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी है एंड असिस्टेंट पब्लिक, इंग्लिश में इसको कहा जाता है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, ठीक है, एपीएस एंड डब्ल्यूएमओ, ठीक है। ये है हमारा पोस्ट का नेम जो बीपीएससी ने निकाला है और इसमें ये वैकेंसी जो है 286 है, ठीक है। एंड मेंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखा जाए पे स्केल की बातें की जाए तो ये जो है 7th पे कमीशन के तहत लेवल 7 किए हैं। दैट मीन्स अप्रॉक्स 49,000 कुछ ये इसमें बनेगा, है ना, आपका पेमेंट इसमें बनेगा। दैट हम लोग देखते हैं कि इसमें फिल कौन कौन कर सकते हैं, तो फिल करने की बातें आती है। तो सब्जेक्ट की बातें करें तो इसमें बीएससी वाले फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर ना आप वेट करो, बीएससी वाले दैट मीन्स कहने का मतलब है कि वही फिल कर सकते हैं ना जो केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि वो 3 ईयर कोर्स या 4 ईयर कोर्स किए हुए हैं। 4 ईयर कोर्स कहने का मतलब ये है कि विद द बीएड, अब जो कोर्सेज आ रहे हैं ना वो बीएड के साथ आ रहे हैं तो वो 4 ईयर करते रहे, तो इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह में आता है। तो बातें हम हो गई कि या तो वो 3 ईयर ऑनर्स कोर्स हो या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो। तो ये क्लियर सी बातें हैं कि बीएससी वाले यदि फेल करते हैं और वो भी एग्रीकल्चर या फिर केमिस्ट्री वाले, ठीक है,
तो केमिस्ट्री 2 ईयर वाले दैट मीन सबसे पेपर वाले, सब्सिडियरी पेपर वाले नहीं फील करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि क्या मैंने 2 ईयर सबसे पढ़ा, दैट मीन्स जूलॉजी ऑनर्स हुआ या बॉटनी ऑनर्स हुआ या फिर फिजिक्स ऑनर्स हुआ, मैथ्स ऑनर्स हुआ, तो क्या हम लोग फेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल फेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेट कीजिए, और भी वैकेंसीज है, आप उसे फेल कीजिए, आप उसमें एंजॉय कीजिए, वैसे क्वेश्चंस के साथ प्ले कीजिए। दैट मीन्स आप 67 है, 68 है, उसको फेल कीजिए, वो आप लोगों के लिए है फिलहाल, है ना। उन लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट आया है, क्योंकि स्पेशली कुछ ही सब्जेक्ट ऑनर्स, कुछ ही ऑनर्स को लेकर जो है ना इतनी सारी पोस्ट दी है। इसके पहले जो आया था असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह का, बॉटैनिकल वगैरह का, एंड ये एग्रीकल्चर के था, तो उसमें जो पोस्ट था वो बहुत ही कम 49 पोस्ट वगैरह ही थे, बट यहाँ पर 286 पोस्ट है। और बीएससी वाले फील करेंगे 3 ईयर हो या 4 ईयर, यानी दैट मीन्स ऑनर्स हो या इंटरमीडिएट हो, तो वो फील कर सकते हैं। या फिर केमिस्ट्री से जो केमिकल इंजीनियरिंग में किए हैं वो भी फील कर सकते हैं। बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर केमिकल इंजीनियरिंग हो, वो फील कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को। या फिर आर्किटेक्ट है, बायोटेक वाले हैं, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग वाले हैं, पब्लिक हेल्थ वाले हो या फिर प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट वाले हो, तो ये लोग जो है ना इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बातें यहाँ आ जाती है। ये पहला क्वेश्चन जो है, बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा कि 2 ईयर वाले फिल नहीं करेंगे। वहाँ पे मेंशन है कि केमिस्ट्री वाले फिल करेंगे। बहुत लोगों का है कि नहीं, वहाँ पे तो ओनली केमिस्ट्री लिखा हुआ है या एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, ऐसा तो मेंशन नहीं है कि ऑनर्स है या सबसे है। बट आप लोग ये क्लियर हो जाओ कि जहाँ कह दिया कि केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी बातें की, यहाँ तो केमिस्ट्री की बातें की, तो हम लोग केमिस्ट्री एग्रीकल्चर की बातें करते हैं, तो कह दिया तो इसका मीन्स है कि ऑनर्स कोर्स, नॉट ए सब्सिडी कोर्स, कहीं भी सब्सिडियरी को काउंट नहीं किया जाता है। सो क्लियर है कि आप ऑनर्स वाले ही फिल करोगे। देन हम लोग देखते हैं कि एज यहाँ पर है 21 ईयर्स टू 37 ईयर्स है। ये जनरल वाले के लिए है जो 21 ईयर मिनिमम जो ईयर्स हैं, वो मिनिमम जो उम्र है आपकी, एज जो आप लोग है ना, वो 21 ईयर, जिनकी जो है 21 ईयर हो गए हैं वो फिल कर सकते हैं, है ना, एंड बीएससी वो पास हो। ठीक है, एंड 37 मैक्सिमम जो एज है वो 37। बट यदि कैटेगरीज है आपके पास, दैट मीन्स ओबीसी है, एससी है, एसटी है, गर्ल्स कैंडिडेट है, सबसे बड़ी तो यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है गर्ल्स कैंडिडेट को। और ये बेनिफिट कैसे होने वाला है कि आपके लिए जो सीटें हैं ना वो रिजर्व है, आपके लिए जो सीटें हैं ना वो रिजर्व है। दैट मीन्स ये 35% जो बिहार गवर्नमेंट आपको देती है वो आपको यहाँ पर रिजर्व में मिल रहा है। तो गर्ल्स है ना, आप रेडी हो जाओ इसके लिए, एकदम फोड़ दो, तोड़ दो आप इसको ना, है ना, बिल्कुल अचीव करो। एक सीट बच्चियाँ जो भी मुझे सुन रहे हो ना आप लोग, इसके लिए आप लग जाओ, क्योंकि ये आपके लिए ना ही बना हुआ है ना, गर्ल्स कैंडिडेट खास करके, क्योंकि ये सीटें आपकी रिजर्व है और रिजर्व रहेगा। और उसके अलावा भी आप ले सकते हो, जो जनरल वगैरह है वो तो आपका सीट रहेगा, लेकिन ये सीट आपका है। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई भी बॉयज आपके साथ फाइट नहीं करेंगे, क्लियर है कि आपका सिर्फ रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है 1 एग्जामिनेशन, हमने आपको बताया कि मेंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, सो तो और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मीन्स ये है कि पीटी है। तो बट पीटी का लेवल जो है वो टफ हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो सर्टेन नहीं होंगे, है ना, कि यहीं पे या फिर एक स्पेशली नहीं हो, स्पेसिफिक पोर्शन नहीं बनाया हुआ कि यहीं पे कह दिया है कि सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड लिक्विड एंड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चंस रहेगा, बट क्वेश्चंस जो इन डेप्थ में जाकर क्वेश्चंस को ये अराइज करेगा। सो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ना, बहुत सारे मैगजीन्स विजिट करना है ना, बहुत सारे साइट को विजिट करना है। मैगजीन कहने का मीन्स आप कुरुक्षेत्र को विजिट कर सकते हो, डाउन द अर्थ को विजिट कर सकते हो, एंड कुरुक्षेत्र एंड फिर ये जो दृष्टि ये करते हैं इन्वायरमेंटल का एक बुक आता है, क्विक रिविजन भी एक बुक्स आता है उसका, एंड एक बुक्स आता है जो स्पेशली यूपीएससी के लिए आता है, उसे आप देख सकते हो। या फिर ईएसी इंजीनियरिंग सर्विस वाले जो देते हैं इन्वायरमेंटल के लिए, वो हो सकता है, या फिर एमटेक में भी या बीटेक में भी ये सिलेबस है स्पेशली सिविल वाले के लिए, वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बुक्स का नेम आपको बताएंगे, है ना। बहुत सारी बच्चे का क्वेश्चन है, स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या हिंदी मीडियम में आता है। बिल्कुल भी हिंदी मीडियम की बुक्स आती है, विजय तिवारी की बुक्स है, गणेश पाठक की बुक्स है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टर मैनेजमेंट के लिए आ जाता है, पर्यावरण के लिए आ जाता है, तो ये सारी बहुत सारी बुक्स हैं। बुक का एक लिस्ट बना देंगे एंड
एंड बहुत सारे मेरे पास हैं बुक्स, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा काम किए हुए, तो मेरे पास ना बहुत सारे बुक्स का ये है, तो उसका मैंने पिक लगा दूँगी आपको इसमें, ठीक है, वो आप लोग देख लोगे। तो हम लोग बातें करते हैं। तो ओबीसी के लिए क्या है हमारे पास, ओबीसी के लिए एज जो है वो 40 ईयर है। और गर्ल्स आप या तो ओबीसी हो या तो जनरल्स हो या फिर कुछ भी हो, तो ये जो है ना आपका एज चला जाएगा गर्ल्स के लिए 40 ईयर, ठीक है। एंड इससे एसटी है तो इनके लिए क्या हो जाएगा 42 ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। एक बार हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को। तो ये हम लोग देखें, एंड हमारा फॉर्म का जो डेट है ना वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ऐसे मैं चाहा था कि आप लोगों को ना बहुत सारी गाइडेंस कर दूँ 16 को ही, बट मैंने चाहा कि थोड़ा सा सारे बुक्स को भी इकट्ठा कर दूँ। मेरे पास सारे बुक्स हैं, लॉकडाउन में इधर उधर है बुक्स है, मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे और मैगजीन जो है साइंस के थ्रू जो भी आते हैं वो आप पढ़ सकते हो। तो मैंने चाहा कि आप लोगों को उसका फ़ोटो भी दे दूँ, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है इसमें, मेरे व्हाट्सएप आ रहा है कि अब इसका बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो बुक्स जो पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर जो है ना PHI की भी बुक्स आती है, एंड सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो एक स्पेशली सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो इग्नू भी करवाता है, एंड ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी करवाता है, तो इसकी भी जो है ना इनकी भी बुक्स आप पढ़ सकते हो। बट वो जो बुक्स है ना मैंने जहाँ तक देखा है बुक्स में, तो वो सब्जेक्टिव के लिए स्पेशली बना हुआ है बुक्स, दैट मीन्स वहाँ पे आप ना ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव को टचअप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी ना लिमिटेशन है, सब्जेक्टिव में लिमिटेशन होता है कि चीज़ें आप यहाँ पर इकट्ठा करके दो, कंटेंट जो होगा वहाँ पर ना उतना डेप्थ में नहीं जाता सब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव की आपको डेप्थ की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर वनली पीटी है, पीटी का लेवल टफ हो जाएगा, आपके साथ फाइट करेंगे केमिस्ट्री ऑनर्स वाले, सिविल वाले, आर्किटेक्ट वाले, बायोटेक वाले, दैट मीन्स बहुत ही वेरिएबल लेवल के ये लोग हैं, तो यहाँ पर फाइट बढ़ जाएगा। ये बहुत ही यूनिवर्सिटी से आपको आ जाएंगे, दैट मीन्स आपके बिहार से हैं तो पटना यूनिवर्सिटी वाले हैं, मगध यूनिवर्सिटी से हो जाएंगे, सिविल से हैं तो IITian लोग हो जाएंगे आपके पास, आइसर वाले हो जाएंगे, बहुत सारे एग्रीकल्चर से हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में ना बहुत डिफरेंट वे से आपको फाइट यहाँ पे करना होगा। जनरल दैट मीन्स आर्ट्स वाले लोग तो यहाँ पे होंगे नहीं, तो जो टफनेस का लेवल है वो ओबियसली है जाएगा ही जाएगा। सो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और अच्छे मटेरियल से पढ़ना है, अच्छे क्वेश्चंस को इकट्ठा करना है आपको, है ना। आपको जो भी ना यहाँ पे जो नोट्स बनाना है ना, एक चीज़ आप याद रखोगे, नोट्स ना भर पन्ने वाला नहीं आपको बनाना है, छोटे छोटे 1 लाइनर वाले बनाइए या फिर कीवर्ड वे में बनाइए। जो भी एक टॉपिक को उठाइए तो उससे कीवर्ड वे में बनाइए। ऐसे हम कुछ आप लोगों को इकट्ठा करवा सकते हैं। अब देखते हैं, वे फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो मैंने देखा एग्जाम फी की बातें करते हैं। एग्जाम फी जो है 750 है, बट गर्ल्स एंड SC/ST इनके लिए वली 200 है, ठीक है। गर्ल्स एंड SC/ST ये लोगों के लिए वली जो है ये 200 फी है, एंड जो हमारे जनरल कैंडिडेट्स हैं, है ना, जनरल भाई बहन हैं, उन लोगों के लिए 750 है। एग्जामिनेशन पैटर्न में मैंने बताया कि यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न 2 पेपर है। 2 पेपर जो है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की बातें करें तो ये जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स इसका 125 मार्क्स है, एंड क्वेश्चंस जो है 100 क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड ईच क्वेश्चन को लिया जाए तो 0.8 मार्क्स हो जाएगा। पेपर 2 में भी जस्ट लाइक वही है, पेपर 2 125 मार्क्स का, यानी टोटल जो है 250 मार्क्स का जो है मार्क्स की बातें करें तो 250 मार्क्स है, एंड क्वेश्चन जो देखें वो 200 है क्वेश्चन, ठीक है। तो बातें यहाँ होती है कि पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है। पेपर 1 और पेपर 2 को हम लोग डीपली सिलेबस को ये करेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें हिस्ट्री है, सिविक्स है, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है ना भाई। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है ना, करंट्स पढ़ना है, ठीक है। करंट आप अपने स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार की आप बातें करोगे करंट में, एंड आप इंडिया की बातें करोगे, अपनी कंट्री एंड स्टेट, ये दोनों करंट की बातें करोगे। जो आप लोग 67, 68 का, 66 का प्रिपरेशन कर रहे हो या कर रहे थे, या फिर और भी अदर वाले जो भी बच्चे हैं, तो वो करंट जो है 1 ईयर का, 1 ईयर कहने का यहाँ पे 1 ईयर है, बट आप लोग 1 ईयर से थोड़ा ईयरली 1 एंड आप यानी आप 1.5 साल की कम से कम यहाँ पे करंट आप पढ़ोगे, ठीक है। और करंट के लिए आप कोई 1 या 2 ही जो है वो आप मैगजीन को फॉलो करोगे। आप हो सके तो आप ईयरली को लो, है ना। विजन बहुत अच्छा देता है, हाँ मुझे जहाँ तक समझ है ना। आप विजन को एक बार ये कर सकते हो, है ना। 365 वगैरह उसका आता है, या फिर जितने भी गवर्नमेंट का ये आता है
वो सारा आप ले सकते हो। गवर्नमेंट का जितना भी क्या क्या निकला हुआ है, क्या किसकी कौन सा रूल बनाया क्या है, ये सारा चीज़ वो देता है। तो आप उसको देख सकते हो, विज़न को देख सकते हो, या फिर उसके अलावा आप स्पीडी को भी देख सकते हो। ठीक है, देन आप लोग जो भी अच्छा लगे वो आप देखो, जो जिसका लैंग्वेज ज़्यादा बेस्ट हो वो आप अपना ये कर सकते हो, है ना। किसी का मैं प्रमोशन नहीं कर रही। देन उसके बाद बातें की है ना कि यहाँ जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन यानी फिजिकल फेनोमेनन, फिजिकल फेनोमेनन की बातें की है कि आपके आजू बाजू जो भी फेनोमेनन है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो साइंस से रिलेट कर रहा है, यानी फिजिकल फेनोमेनन उसे कह सकते हो। एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, आपका माइंड किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है वो चीज़ों को देखना है यहाँ पर। यानी आप जोग्राफी एंड हिस्ट्रीज एंड पॉलिटी वगैरह वगैरह में नहीं जाओगे। बहुत सारे मैंने देखा, अब मैं तो बना नहीं रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस जब आने लगा तब मैंने सोचा कि मैं इस पर थोड़ी चीज़ों को समझा दूँ। बहुत सारे लोग चैनल वाले हैं, बस अपने व्यूज़ या वगैरह वगैरह बढ़ाने के लिए, मैं तो उतना काम नहीं करती हूँ आपके यूट्यूब पे। तो मैंने देखा कि बहुत गलत जानकारियाँ दी हुए हैं, तो आपको ना वो समय नहीं जाना है। आपको करंट है एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, फिजिकल फिनोमेनन है, इनके लिए बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं। आप कुरुक्षेत्रा को पढ़ो, कुरुक्षेत्रा में बहुत अपने डाउन टू अर्थ है वो पढ़ो, है ना। डाउन टू अर्थ मैगजीन है एंड कुरुक्षेत्रा है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, ये साइंस रिव्यू है एंड साइंस रिफ्रेशर है। अब इस तरीके से बहुत सारे मैगजीन्स हैं, CSIR वगैरह देता है, या फिर NCERT भी बहुत सारे मैगजीन्स को ये करते हैं, वो आप पढ़ो। ठीक है, उसमें जितनी भी बातें हैं आपके यहाँ, या फिर जितने आपके फिनोमेनन हो रहे हैं, या फिर आपका जितना भी बिहार में या फिर इंडिया में जितना भी साइंस से रिलेट करता हुआ चीज़ें, या फिर एक चीज़ और हम आपको बता दे रहे हैं कि दृष्टि का न्यूज एक चैनल आता है जिसमें स्पेशली इन्वायरमेंट करके अलग चीज़ें देता है। इन्वायरमेंट करके उनका एक अलग टॉपिक होता है और वो उस पर अच्छे से न्यूज़ बनाते हैं, जो भी ग्लेशियर वगैरह, इन्वायरमेंट, ओजोन्स लेयर्स, या जो भी डेप्लीकेशन, मतलब जितनी इन्वायरमेंट से रिलेट करता हुआ हो वो चीज़ें वहाँ पे वो अलग से बनाते हैं। या फिर विजन का भी न्यूज़ टुडे करके आता है, उसमें भी बहुत सारा साइंस का एक अलग से मटेरियल होता है, तो वो ऑब्जर्वेशन में आता है। एंड दूसरा जो पेपर 2 है वो स्पेशल, दोनों स्पेशल है और दोनों जो पेपर है वो कंपल्सरी पेपर है। और सेकंड पेपर में जो है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, ये चीज़ों को समझोगे। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कहने का मीन्स ये है कि जो आपके यहाँ गार्बेज वगैरह हैं, ठीक है, जैसे अभी के समय में अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कहने का मीन्स ये है ना कि अभी जो है ना कूड़ा कचरा ना ज़्यादा बढ़ रहा है। कारण ये है कि हमारा शहरी एरिया जो है ना, गांव का पूरा जो शहर की ओर उठ कर जा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में। अब चीज़ें आप सिंपल से ले लो भाई ना, पहले हम लोग जो ना पेन ये यूज़ करते थे ना, तो उसमें रिफिल रहता था, उससे हम लोग बार बार रिफिल को चेंज करते थे। अब यूज़ एंड थ्रो वाले पेन आ रहे हैं ना, एक बार यूज़ करो एंड उसको फेंक दो, तो वो भी क्या हो गया, वो एक सॉलिड वेस्ट हो गया। एंड उसे रिसाइकलिंग कैसे करें, रीयूज़ कैसे करें, ये चीज़ें बहुत कम हो रहा है। यानी अभी के समय में ना 57% जो है ना, 57% जो वेस्टेज है, गार्बेज है, उसका जो है वनली हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। बाकी जो हमारा बच गया 43% उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, रिसाइकलिंग नहीं हो पा रहा है ना। पर डे है जो 150 मिलियंस जो है गार्बेज का प्रोडक्शन हो रहा है, बट उसका रीयूज पूरे का नहीं 100% हो पा रहा। तो हमारे यहाँ ना बहुत सारे गैसेस का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मीथेन गैस हो गया, CO2 गैस हो गया, तो वगैरह वगैरह हम लोग वहाँ पे बातें करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, यानी किस तरीके से हमारे सॉलिड एंड लिक्विड जो है ना हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, हमें इफेक्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स भी आएंगे, जैसे आप कैडमियम ले लो, आर्सेनिक ले लो, है ना, मरकरी ले लो, ठीक है ना, ये सारे ये PB ले लो। तो ये सारे मेटल्स जो है ना, आज हम लोग पटना की बातें करें तो हम लोग पटना का जो गंगा नदी का वाटर है, प्लस हमारे यहाँ स्पेशली जो हम लोग पानी ड्रिंकिंग वाटर जो यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो सारे वेस्ट ही हमारे जितना भी गंगा है, रिवर्स है, वो भी बहुत सारा ये हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। तो यानी ये हमारे ओवरऑल कहा जाए ना, तो यहाँ पर ना हमें पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करना है ना, यानी पॉल्यूटेंट्स जो हमारे पास अभी जो इफेक्ट कर रहा है हमारे ह्यूमन बॉडी पे, एनिमल्स पे, एक्वेटिक एनिमल
एनिमल्स पे किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से स्किन डिजीज को इफेक्ट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, एंड हमारे प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, यानी पूरी इन्वायरमेंट को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, वो सारी बातें हमें करना है। इसमें डाइजेस्टर मैनेजमेंट, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी तो नहीं, क्लियरली आप भूकंप, बाढ़ वगैरह भी है जो वो इफेक्ट कर रहा है, इसमें आते हैं। और उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है कि जो भी कचरा या वेस्टेज इफेक्ट हो रहा है, वो कैसे हम लोग रिसाइकलिंग करें, या फिर हमारे पूरी इन्वायरमेंट उससे कैसे इफेक्ट हो रहा है, ये सारी बहुत सारी बातें करना है। यानी ओवरऑल इसमें कहा जाए तो हमें एग्रीकल्चर हो गया, किचन हो गया, ठीक है, हमारे किचन से भी बहुत सारे वेस्टेज मटेरियल्स आ रहे हैं, वो भी हमारी ह्यूमन बॉडी को, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, ठीक है, हमारे मेडिसिनल इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, जितना प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो गया, फाइबर्स हो गए, रबर इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारे जो है ना सॉलिड मटेरियल जो है। एंड लिक्विड मटेरियल की बातें की जाए तो लिक्विड मटेरियल में हमारे पास जैसे ये से निकलते हैं, किचन से निकलने वाले मटेरियल्स हो गए, इंडस्ट्री से निकलने वाले लिक्विड मटेरियल्स हो गए, वो खास करके कहिए आप पॉल्यूटेंट्स की बातें, ठीक है ना, तो वो। और हमारे बीएससी एमएससी के बिहार वाले सिलेबस में तो बहुत कम है आप, लेकिन आप यदि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हो तो एनसीईआरटी की 7th की बुक है, 9th की बुक है, वो सब में ना ये सारी चीज़ कुछ कुछ दिया है। तो जो चाहे चीज़ें हिंदी मीडियम में पढ़ना है वो हिंदी की एनसीईआरटी या स्टेट लेवल की बुक्स को उठाएं, और जिन्हें इंग्लिश की चाहिए तो वो इंग्लिश की बुक उठाएं। सभी हिंदी और इंग्लिश सभी में हमारे पास इन्वायरमेंट की बुकें एंड पॉल्यूशन इन सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, सभी की बुक्स अवेलेबल है। हम बुक्स को लिस्ट एंड मैगजीन लिस्ट हम आपको देंगे, है ना। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं अवेलेबल है, हाँ थोड़ी कम है अवेलेबल, बट है अवेलेबल। जिनको ये कुछ नहीं मिल रहा है ना, वो गूगल करें, साइट पे जाए, है ना। उसके अलावा आप बिहार पोल्यूशन कंट्रोल वाले की साइट पे जाएं, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल वाले साइट पे जाएं, यानी ये सारे साइट को विजिट कर सकते हैं, गूगल करके पढ़ सकते हैं आप। हाँ, चीज़ें थोड़ा इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, बट आप उससे पढ़ सकते हो चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा हम लोग इसमें बातें करते हैं जॉब लोकेशन की। जॉब लोकेशन आपको खास करके जब भी देगा तो अर्बन एरिया ही देगा, दैट मीन्स सब डिवीजन दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट दे सकता है, ठीक है। अब आपका ब्लॉक, सब डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट में ही देगा, इसमें विलेज में आपको पोस्टिंग नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऑफिसर लेवल का जॉब है। तो ऑफिसर लेवल के जॉब के लिए आपको ना एक अर्बन एरिया में ही आपको ये लोकेट करेगा, दैट मीन। नेक्स्ट ये देगा कहाँ, आपका पोस्टिंग होगा कहाँ, तो नगर पंचायत में हो सकता है, नगर परिषद में हो सकता है, नगर निगम में हो सकता है, ठीक है। तो नगर पंचायत, नगर निगम, यहाँ से आप यहाँ होगे, फिर यहाँ से यहाँ होगे, ठीक है ना। अब इसमें फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगा भाई आपको, तो इसमें आपको है ना एक बढ़िया सा बेंगलोर मिल जाएगा। ऐसे भी बिहार गवर्नमेंट का बेंगलोर उतना बढ़िया नहीं है, बट बेंगलोर कहने का मीन्स एक बढ़िया सा 2 BH 3 BH का बेंगलोर रहेगा। आजू बाजू में एरियाज रहेंगे, अच्छा सा एरिया कहने का मीन्स ग्रीन एरिया रहेगा आपको, ठीक है। तो जैसे आप हाउस भी कह सकते हैं बेंगलोर का जो भी, एंड एक आपको व्हीकल कार मिल जाएगा, एक आपको प्यून भी मिलेगा साथ में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बिल, फ़ोन बिल, मेडिकल फैसिलिटीज़, है ना, बच्चों की स्कूल फैसिलिटीज़, स्कूल फी वगैरह भी इसमें मिलेगा। दैट मीन्स एक अच्छा सा ऑफिसर लेवल का ये है आपका पोस्ट है। तो आप इसमें मन लगाकर बहुत अच्छे से इसके ऊपर लग जाइए, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। हाँ, आपका जो है ना फर्स्ट पोस्टिंग जो होगा वो किस लेवल का होगा, तो ये हो जाएगा असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के रूप में। एंड देन प्रमोशन होगा तो ये होगा आपका डिप्टी, है ना, पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। एंड देन उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के रूप में होगा। यानी यह जो है ना, ये पूरे क्रम के चलने में आपको अप्रॉक्स 10 ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं इसके मामले में अच्छे से दे सकती हूँ। सो आपको मैंने लगभग जो है ना, जो मेन पॉइंट है वो हम आप लोग क्वेश्चंस को क्लियर कर दी हूँ, ठीक है ना। आप ये बातें आती है कि आप जो है ना मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करोगे, तो मटेरियल के लिए ना आप PHI की बुक्स ले सकते हो। और PHI हमारा अशोक राजपथ में जो है, ठीक है ना, जो पटना में है, वो जानते होंगे, नहीं तो हम आपको बताते रहे। जो PHI की बुक्स है, हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर की स्पेशली कोर्स होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ऐसे तो ये 10th लेवल के बाद ही होता है, बट इसकी जो वैकेंसीज आती है वो रेलवे में आती है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की एंड हेल्थ इंस्पेक्टर, या फिर आप कह सकते हो ब्लॉक लेवल पे भी ये आती है वैकेंसीज। तो वो खास कर, और वो आती है स्पेशली केमिस्ट्री वालों के लिए ही, यानी जो केमिस्ट्री से किए हुए हैं, है ना, ऑनर्स,
है ना। यहाँ बातें मैंने फिर वही बातें की, ऑनर्स यानी 3 ईयर्स कोर्स या 4 ईयर कोर्स, तो उनके लिए वैकेंसीज आती हैं। वो वैकेंसीज है हमारा PHI, वो भी आप लोग जो लोग नहीं जानते वो ज़रूर करें। और इसे आप करने के लिए या तो आप उड़ीसा, दिल्ली या फिर यूपी में लखनऊ, वहाँ से भी आप, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहाँ से कर सकते हो। वहाँ पे आपको 1 ईयर ये देगा, ठीक है ना। वहाँ पे जो आपको टाइम लगेगा वो 1 ईयर लगेगा। बट आप बिहार से करोगे तो बिहार से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पैरा मेडिकल का फॉर्म आता है ना, DCCI करके आता है, DCC, वो फॉर्म आता है, उसे फिल करो। +2 लेवल का जो फॉर्म आता है वो आप फिल करोगे। देन वहाँ पे जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो वहाँ पे आप लोगे सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स, जो आपको PHI करवाएगा। यहाँ पर जो कोर्स का टाइम है ना वो 2 ईयर है। बिहार में जो कोर्स का टाइम है वो 2 ईयर है, बट जो है ना हमारा सेंट्रल लेवल का है तो वो 1 ईयर है। उड़ीसा में भी है, भुवनेश्वर में भी एक है ना, लोकल गवर्नमेंट करके, लोकल इंडिया करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इसका ये होता है। अप्रॉक्स 30 to 35 इसका ये है फ़ी है, कोर्स फ़ी है। 9 मंथ का ये कोर्स होता है, ठीक है। तो कोर्स फ़ी है, आप दिल्ली से भी कर सकते हो। इसका 2 बार आता है ईयर में, तो बातें हम लोग उसका नहीं कर रहे हैं। बट इसका जो सिलेबस है, PHI का जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपको यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। आप यहाँ से भी या फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट पे भी कुछ मैंने देखा है, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर करके। एंड एक इग्नू के साइट पे भी जाकर आप ये कर सकते हो, या फिर इग्नू की मटेरियल्स आती हैं सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसका भी एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो भी जो कोर्स करवाता है वहाँ से भी आप उसकी मटेरियल लेकर के भी आप कर सकते हो। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप PHI से ले सकते हो। ये अशोक राजपथ में है, तो वहाँ नहीं मिलता है आपको, तो साइंटिफिक एक बुक शॉप है, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो ये। देन आप ये सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसको भी आप ले सकते हो। उसके लिए अलग से एक बुक आती है। फिर आपको इग्नू की बुक्स आती है, ठीक है, इग्नू की भी बुक्स आती है। ऐसे मैं आपको कुछ ये कर दूँ, मेरे पास चीज़ें तो बहुत है, वो हम अलग से आपको स्क्रीनशॉट ये कर देंगे, क्योंकि चीज़ें कितना दिखलाएंगे आपको। ये देखिए, आपको सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी बुक्स अच्छी है, ये आपको है ना। इसमें लेकिन आपको ज़्यादा कवर नहीं हो पाएगा, 40 to 60% ही कवर हो पाएगा, ठीक है। ये 3rd ईयर डिप्लोमा वाले को मैं पढ़ाती हूँ, उसमें, ठीक है, डिप्लोमा वाले के लिए है। एंड बीटेक में भी मैं क्लास ली हूँ, वो आपको 5th सेमेस्टर में है, ठीक है। 5th सेमेस्टर में भी, 6th सेमेस्टर में है, वो भी सिविल वालों के लिए है। ये देखिए, ये बुक है, ये भी सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये भी बुक्स है आपको, है ना। इसमें भी बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। इसका जो ये है, इसमें कंटेंट्स है जो आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा मैच कर, मैं मैच करके देखी हूँ चीज़ें। तो आप कुरुक्षेत्र वगैरह भी पढ़ सकते हो, एंड आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ समझ को, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए दृष्टि की क्विक रिवीजन बुक आती है, जो इन्वायरमेंटल एंड इको की बुक है। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बुक आप देख सकते हो। इसके लिए एक क्विक रिवीजन बुक्स के अलावा आप इसका जो है ना मेन UPSC के लिए जो बुक्स आती है वो देख सकते हो। एंड NOU है ना, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स देख सकते हो। एंड आपको तो इंजीनियरिंग सर्विस वाले जो प्रिपरेशन करते हैं इंजीनियरिंग सर्विस की, वो भी, उसमें भी उनकी एक स्पेशल सिलेबस ही है। बीटेक का मैंने बताया, बीटेक 5th ईयर सेम में भी है, और डिप्लोमा वालों को भी 3rd ईयर में भी है ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे इस बुक्स हैं हमारे, यानी इंजीनियरिंग वाले SK गर्ग की बुक ले सकते हैं। वॉल्यूम 1 अप्रॉक्स आपको 60 to 70% कवर कर देगा। लेकिन कवर करने का दैट मीन्स ये है कि वो सब्जेक्टिव लेवल को कवरिंग करेगा, ऑब्जेक्टिव को नहीं कवरिंग करेगा। कहने का मीन्स ये है कि ऑब्जेक्टिव जो है ना अनसर्टेन चीज़ें हैं यहाँ पर, उसका ना कोई स्पेशल सिलेबस नहीं होता है ना कि वे यहीं से आएगा, वो चीज़ें कहीं से भी, यानी ये टॉपिक आपको दिया और इस टॉपिक से रिलेट करती हुई बातें आप डिफरेंट प्लेस पे जाकर सर्च करो, है ना। आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो, एंड बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हो। उसका आप चीज़ें इकट्ठा करके नोट्स बनाओ, ठीक है। और
इसलिए है ना, सर्टेन चीज़ें नहीं है, आपको डेप्थ में जाकर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई कह दे कि आपको यहाँ से 40% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 100% नहीं, और कोई कह दे कि मैं 100% आपको प्रिपरेशन कर दूँ, तो ये भी बातें गलत है, क्योंकि चीज़ें जो है आपको सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव जो है ना एक सर्टेन चीज़ें होती है जो, बट ऑब्जेक्टिव जो है ना अनसर्टेन चीज़ें होती है, दैट मीन्स इसलिए आपको खुद से भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है ना। और उसके बाद इसके अलावा आपको करना क्या है, की बात करूँ तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले के लिए अलग बुक्स चाहिए और साइंस डिसिप्लिन के लिए अलग बुक्स चाहिए। तो बुक्स में जो आ जाएगा इंजीनियरिंग वाले जो है, इसके गर्ग जो है, इसके गर्ग का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है ना, पूनमिया का जो बुक्स है वो भी बेस्ट है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरे को कलेक्ट करना है, तो चीज़ें ना फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन करके आप लोग पढ़ो, और उसका जो ऑब्जेक्टिव बनता है, जो छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जेक्टिव बनता है, उसे आप नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, तो गर्ग की बुक हो गया, पूनमिया की बुक्स हो गया, आप पीवी राव की बुक्स ले सकते हो। ठीक है ना, आप बीएससी का मटेरियल्स आप ले सकते हो, ये सारी चीज़ें हो गई। एंड आप ना घटना चक्र भी पढ़ सकते हो, फिर इन्वायरमेंटल की बुक्स भी पढ़ सकते हो। इन्वायरमेंटल में मैंने सबसे बेस्ट है आपको दृष्टि वाला ले लो। ठीक है, दृष्टि का भी एक अच्छा समझ बन जाएगा। और उसके बाद जो है एनसीईआरटी बुक्स है, जो 7th की है, 9th की, 8th की जो है, वहाँ पे डायस्टर 10th की है, डायस्टर मैनेजमेंट की हो गई। और उसके बाद आप इकोलॉजी की हो गई बुकें, एनवायरमेंट की बुकें हो गई, ये 11th 12th में भी है, और 9th 10th 7 ये सब में भी है। तो एनसीईआरटी स्टेट गवर्नमेंट ले सकते हो, या फिर हमारे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बुक ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके अलावा जो ये हिंदी मीडियम वाले हैं ना, तो वो विजय तिवारी की बुक्स ले सकते हैं। विजय तिवारी ईशान पब्लिकेशन में इनकी बुक आती है, वो बहुत बढ़िया पर्यावरण एंड इको करके बुक्स है, पारिस्थितिकी करके बुक्स है, वो आप ले सकते हो। उसके अलावा पर्यावरण विज्ञान के अलावा सविंद्र सिंह की बुक आती है, गणेश कुमार पाठक की बुक आती है, गणेश कुमार पाठक की डायस्टर मैनेजमेंट, दैट मीन्स हिंदी में कहा जाए तो आपदा प्रबंधन की बुक आती है। एंड उसके अलावा PHI की भी हिंदी में मटेरियल्स आती है, वो भी आप ले सकते हो। पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर आप जा करके ना अशोक राजपथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर की बुक्स साइंटिफिक बुक सेंटर से आप जाके लोगे। इसके सामने हम क्या कहा जाए, PHI जो इंस्टीट्यूट है हमारा ना, उसके जस्ट सामने है, वहाँ से आप ले सकते हो। क्योंकि बुक्स जो है मार्केट में बहुत कम ही अवेलेबल है, लेकिन आप सही जहाँ पे इंजीनियरिंग मेडिकल की बुक्स है शॉप है, वहाँ पे जाकर आप लो, या फिर साइंटिफिक बुक सेंटर से ले सकते हो, तो वहाँ पे कुछ बुक्स मिल जाएगा आपको। ऐसे मार्केट में इंजीनियरिंग की बुक्स अवेलेबल है ना, गर्ग की है या फिर इसका पूनमिया का है, ये सब बुक्स कुछ अवेलेबल है, बट वो बुक्स ना साइंस वालों के नहीं चलेगा। चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पे टिपिकल बना कर दिया हुआ है, तो वो चीज़ें इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले ही ले चीज़ों को। और ये एग्रीकल्चर वाले या फिर केमिस्ट्री वाले जो हैं वो आप लोग हिंदी वाले जो हैं हिंदी मीडियम की बुक्स लें। पहले तो अपनी समझ बनाएं, NCERT वगैरह पढ़ के साइट को विजिट करें। आपको हमने बता दिया कि जितने भी पॉल्यूशन वगैरह के जो हैं साइट, और जहाँ से वैकेंसीज आई है शहरी आवासीय बोर्ड वगैरह सब, वहाँ से भी आप डाटा को ले सकते हो। क्योंकि जितने अमेंडमेंट वगैरह बने हैं, ठीक है, 2016 में 2000 में सारे हमारे अमेंडमेंट चेंज हुए, रूल्स चेंज हुए हैं। और उसके बाद आप स्वच्छ भारत मिशन वगैरह है, ये सारी उसी की तो चीज़ें हैं। या फिर हरा नीला अभी आप लोग देख रहे हो ना, वो हमारे गली गली घूम कर गाड़ी वाले जो है ना हमारे वेस्टेज को इकट्ठा कर रहे हैं, कचरा को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उसी में है, यानी क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वर्क है, तो आपको जो भी इसमें काम मिलेगा ना, तो इसी से क्लीनिंग से, स्वच्छता से ये इफेक्ट करता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको, या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो चीज़ें हैं, या फिर आप रेलवे में ये जाते हो, या फिर तो मार्केट में यदि उसकी भी मटेरियल ऑब्जेक्टिव की मिलती है तो आप उसे ले सकते हो, उससे ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, ठीक है। घटना चक्र भी इसका आता है, वो ले सकते हो। अच्छा हाँ, हम लोग BSc वाले के लिए बात करें तो BSc वाले दुग्गल की बुक्स ले सकते हो। KN दुग्गल की बुक आती है, वो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। मेरे पास अभी का ये है, मैं सारी का पिक लगा दूंगी ये पे। मैक्सिमम बुक्स मेरे पास है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारा काम की हूँ, तो मेरे पास मैक्सिमम बुक्स है। मैं पिक आपको लगा दूंगी इसमें, ठीक है। वीडियो में ही सारे पिक्स मैं लगाते चल रही हूँ। दुग्गल की बुक्स ले लो, खुशहाल की बुक्स ले लेंगे आप, जिनको हिंदी में है तिवारी या फिर पाठक विजय तिवारी, गणेश कुमार
पाठक की सबकी बुक्स ले सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा आप दे सकते हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एस शांत की पब्लिकेशन की आती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत सारे सॉलिड एंड लिक्विड के वेस्टेज आते हैं, तो जब उसमें भी आते हैं एंड हैवी मेटल्स हैं तो वो भी एक वहाँ पर भी क्वेश्चंस बनेगा वहाँ से भी। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एस शांत की बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर फिजिक्स करके आती है, चीज़ें बहुत अच्छा इकट्ठा किया हुआ है, न्यूक्लियर पॉल्यूटेंट से रिलेट करता हुआ घोषाल की बुक है, वो आप ले लो, ठीक है। उसके बाद आप कहा जाए तो ये जगवीर सिंह एंड रामानाथन की बुक्स। जगवीर सिंह से आपको अप्रॉक्स 40-50% जो है ना कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जो टॉपिक्स आपका जो सिलेबस में, हम सिलेबस की भी बातें करेंगे इसके बाद, ठीक है, वो आपका जगवीर सिंह में है, ठीक है, एंड रामानाथन की बुक्स है। उसके अलावा खितोलिया की बुक्स, स्पेशली इन्वायरमेंट का आता है, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन का बुक्स आता है। ये हमारे बीएससी के जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर करके जो भी पढ़ते हैं या फिर इन्वायरमेंट साइंस को जो पढ़ते हैं, बिहार की यूनिवर्सिटी में ये चलता है, खितोलिया की बुक्स है। ओपी गुप्ता के भी बुक्स मिल जाएगा, सॉलिड हैजार्ड्स वगैरह का लेकर, ठीक है। ओपी गुप्ता को बुक्स आप हैजार्ड्स के लिए ले सकते हो, वो बुक्स आप कवर कर लो, है ना। दारा एंड मिश्रा की पॉल्यूशन कंट्रोल की बुक आती है। तो आप कहो कि यदि कोई कहते हैं कि एक दो बुक्स को पढ़कर आप कवर कर लिया, हमने सिलेबस कवर कर लिया है ना, मैंने इकट्ठा कर लिया, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टफनेस का लेवल बिल्कुल अपर लेवल पे जाएगा। कारण क्या है कि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, मेंस नहीं है, तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो देगा ही, क्योंकि वो सेलेक्ट जो करेगा कैंडिडेट को ना, वो क्लीन कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेगा कि जो हमारे बिहार को ना बिल्कुल स्वच्छ और क्लीन रखे, अच्छे से रखे, मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो इसलिए यह बिल्कुल एक क्लीन कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करेगा। सो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ना, अप्रॉक्स 8 से 10 बुक्स जो है आपको पढ़ना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को कलेक्ट करना। ऑब्जेक्टिव कलेक्ट करने का मीन्स उसके जो छोटे छोटे की पॉइंट बन रहे हैं वो आप इकट्ठा कर लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन इकट्ठा हो। वो क्वेश्चन को नहीं देखिए जो क्वेश्चन आपके माइंड में मैप, मतलब आपके माइंड में वो मैप बना हुआ है, वो चीज़ों को आप जान रहे हो तो उसे आप छोड़ दो, वहाँ पे बस ओनली हाईलाइट कर दो हाईलाइटर की सहायता से, बट आप नोट उसी को करो जहाँ पर आप उलझ रहे हो। दैट मीन्स जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है उसे आप नोट डाउन करो अपने नोट्स में, और उस चीज़ों को बार बार देखो, ठीक है। तो ये हो गया। मेरे पास और भी जो बुक्स को देखा जाए तो आप इसे ले सकते हो, है ना। संजीव अग्रवाल की जो बुक्स है वो आप ले लो, संजीव अग्रवाल की भी बुक अच्छी है, ठीक है। संजीव अग्रवाल के बाद देख लेते हैं, इसमें पूनमिया का तो मैंने तो बता दिया आपको, संजीव अग्रवाल है, ठीक है। संजीव अग्रवाल को ले लीजिए आप लोग, और आपको दारा एंड मिश्रा का तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। दारा एंड मिश्रा खितोलिया की बुक्स हो गया, ओपी गुप्ता की बुक हो गया, ठीक है। अच्छा, तो आप इनकी बुक्स एक और ले सकते हो। सारे मैंने बुक्स के नाम के कलेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। सारे बुक्स का जो नेम है वो मैंने कलेक्ट कर दिया है, वो सारे का मैं पिक्स है वो भी लगा दूँगी, और बुक्स का नेम मैं यहाँ कलेक्ट कर दी हूँ। एच.एस. भाटिया की बुक्स है, ठीक है। एच.एस. भाटिया का बुक्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके स्पेशली है, एंड फैजल सिद्दीकी, संजीव अग्रवाल एंड वसुदेव राजाराम, इनकी भी एक बुक आती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक अलग आती है बुक, एक लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की अलग बुक्स आती है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी अलग अलग आप कर सकते हो। फिर बहुत सारा एक किरण पब्लिकेशन का भी ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और करंट में तो मैंने आपको बता दिया कि करंट के लिए आपको क्या है, कोई भी 1 ईयरली आप 1 ईयर का ही बुक्स पढ़िए, और 1 ईयर का ये 20 ये हाँ अभी तो 1 ईयर इधर लगेगा ही, तो आप इसको आप ले लो। कह रहा है कि 6 to 7 मंथ में ले लेना चाहिए ये एग्जामिनेशन, तो आप 6 मंथ ये इधर 22 का, और 21 का जो आप पढ़ोगे 21 का 1 ईयर का आप कवर कर लोगे, ठीक है। क्योंकि चीज़ें जो है ना थोड़ा टिपिकल ही करेगा ही करेगा, क्योंकि चीज़ें अभी तक में जितने भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रूल्स है, जैसे ऑक्सीजन BOD हो गया, DO हो गया, ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वगैरह करके COD हो गया, ये सारे जो प्रोसेस है क्लीनिंग वगैरह का, ये चीज़ें भी आ सकता है, ये चीज़ें केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, ठीक है। तो वो हो गया पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे। अच्छा, ये जो हैवी मेटल्स हैं
वो कैसे हमारा इफेक्ट कर रहा है, प्लास्टिक जो है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है ह्यूमन बींग्स को या फिर हमारे एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को, या फिर हमारे ये सी एनिमल्स को हो गया, ये कैसे इफेक्ट कर रहा है ये चीज़ें, और उसे हम कैसे रिसाइकलिंग करें, कैसे रीयूज़ करें, कि किस तरीके से ये सब हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है। जितने भी अमेंडमेंट बने हुए हैं हमारे पॉल्यूशन को लेकर, जितनी भी संस्थाएं हैं उनको आप जानिए कि कौन से पॉल्यूशन की संस्थाएं कहाँ पर है, और खास करके बिहार और सेंट्रल लेवल दोनों बातें आपको जानना है, कौन से और क्या काम कर रहा है, उसका काम क्या है, और कितनी कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस पर काम कर रहा है। एंड उसके बाद जितनी भी डाटा वगैरह है, ठीक है, न्यू इनोवेशन है, डाटा है, डाटा को कलेक्ट कीजिए कि कब कौन सी चेंजिंग आई, और कितने गार्बेज कब प्रोड्यूस हुए, कितने की रिसाइकलिंग हो रही है, कौन कौन नहीं रिसाइकल हो पा रहा है, कौन बायोडिग्रेडेबल है, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसके लिए कौन कौन सा हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, प्लस हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन, नीट एंड क्लीन रखने के लिए कौन कौन से केमिकल यूज़ करेंगे, और केमिकल विदाउट केमिकल यूज़ किए हुए हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रखेंगे, ये सारी बातें हैं, ठीक है। एंड डिजीज़, कितने डिजीज़ वगैरह इफेक्ट कर रहा है, जैसे हमारे HG से कौन कौन डिजीज़ है, ठीक है, मिनीमाटा सी से वगैरह बहुत सारे डिजीज़ हैं, बातें करेंगे उस पर बहुत सारा, ठीक है। डिजीज़ है वो हम लोग पढ़ें कि किस तरीके से हमारे हैवी मेटल्स हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, आर्सेनिक है, एंड हमारा PB है, फिर हम लोग देखें तो Mg है, ये हमारा क्या हो जाएगा, HG है, ये सारे बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं। एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो कैसे ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने अप्रॉक्स बुक्स, बहुत सारी बुक्स के नेम आपको बता दिए हैं। लगभग हमारे पास जो है इन्वायरमेंट से रिलेट करता हुआ, पॉल्यूशन से रिलेट करता हुआ, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एंड जितने भी पॉल्यूशन को रिलेट करते हुए, इन्वायरमेंट को रिलेट करते हुए बुक्स हैं, अप्रॉक्स 20-25 से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स आपको ये पे भी मिल जाएगा, आप गूगल करोगे, गूगल करके भी आप पढ़ सकते हो चीज़ों को। हाँ, आप इतना ज़रूर याद रखोगे, चीज़ें ऑथेंटिक होनी चाहिए, है ना, और वो बुक्स भी होनी चाहिए जो बिल्कुल A1 बुक्स होनी चाहिए, जो हमारे इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे चल रहा है, वो बुक्स होनी चाहिए। ऐसे ही कोई भी बुक्स उठा करके जो मार्केट में बहुत सारे गार्बेज चल रहे हैं वो बुक को नहीं पढ़ोगे, चीज़ें को बिल्कुल ही रिसर्च कर पढ़ोगे, क्योंकि जो हमारे बिहार के गवर्नमेंट के साइड पे जो चीज़ें होगा वो उसी को मान्य करेगा। भाई, आप इतने दिनों से जो बच्चे PPSC की एग्जामिनेशन दे रहे होंगे वो जानते होंगे कि उनका खुद का आंसर होता है। दैट मीन्स वो जो भी खुद ये करते हैं ना, वो अपने साइट पे देते हैं, वहाँ से जाकर आप चीज़ों को कलेक्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें वो मानेंगे, ठीक है। और ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए। तो और उसके बाद हम सिलेबस की बातें करेंगे, और सिलेबस में हमारे क्या है, हमारे पास सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं। चीज़ें वही है हमारा, क्या है, सॉलिड मैनेजमेंट, लिक्विड मैनेजमेंट, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, ठीक है, और ये चीज़ें हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरीके से हैजार्डनेस वगैरह है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ना आपको सिलेबस भी यहाँ पर ये कर देते हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। हम लोग फॉर्म को अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपने साइबर में भी जाकर फिल करेंगे। फिल करने के बाद हार्ड कॉपी जो है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके हार्ड कॉपी जो है लगाकर अटैच करके आप इस एड्रेस पे सेंड कर देंगे, ठीक है। बेली रोड आपको BPSC ऑफिस आपको सेंड करना है, वहाँ जाकर आप ये से वहाँ आप सेंड कर दोगे, स्पीड पोस्ट कर दोगे, ठीक है। सो फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छे से आप फॉर्म को चेक कर लोगे एक बार प्रीव्यू, देन फिर आप हार्ड कॉपी उसका सेंड करोगे, ठीक है। हम सिलेबस को फिर देखते हैं। देखिए हमारे पास है, ये मैंने बताया आपको कि 2 पेपर है, जनरल स्टडीज 2 आवर्स, GS जैसे कहिए, एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। दोनों जो है क्वेश्चन जो है 1 और 2 पेपर को देखा जाए तो दोनों 200 क्वेश्चन है, 250 के मार्क्स का ये है हमारे पास। ये आप क्लियर आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, क्लियरली यहाँ पर आप देख रहे हो कि 200 क्वेश्चन है, एंड 2 आवर्स का एग्जामिनेशन है। अप्रोक्स जो है आपका एग्जामिनेशन जब भी लेगा तो फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग करके अप्रोक्स ले लेना चाहिए था, ठीक है, ले लेना चाहिए। लेवल एंड सिलेबस, यहाँ पर आप देखोगे कि सिलेबस क्या है भाई, तो सिलेबस के लिए आप देखो लेवल पेपर वन में क्लियरली कहा है कि जनरल स्टडी विल बी इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स,
ठीक है। जो हमारे पास जीएस है वो करंट इवेंट्स का है, दैट मीन्स 1 से 1.5 साल की चीजों को आप इकट्ठा करोगे। एंड देन हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक है जो है रिलेटेड टू डेली ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन है, साइंटिफिक फिनोमेनन है एंड एक्सपीरियंस एंड देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। तो अब देख लीजिए कि आपको जो भी चीजें है ना यहाँ पे इकट्ठा करना है पेपर 1 के लिए, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये है हमारा पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो क्लियरली मेंशन कर रखा है। पेपर 1 का जो सिलेबस है क्लियरली मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर जो है हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पेपर 2 को और हम लोग चलते हैं और पेपर 2 में देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पेपर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सॉलिड एंड लिक्विड मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट पेपर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूनिट 1 में कहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, हैजार्ड वेस्टेज एंड बायोमेडिकल, यानी मेडिकल्स वगैरह से भी जो है बहुत सारे आते हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज से भी बहुत सारे वेस्टेज आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है बायोमेडिकल। बायोमेडिकल कहने का मीन्स जो है यहाँ पर बातें की जाए तो ब्लड्स वगैरह रिलेट कर रहा है, ठीक है। ब्लड जो है हमारे ग्लूकोज फ्रुक्टोज बातें कार्बोहाइड्रेट की हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्लियरली यदि वर्ड पे हम लोग जा रहे हैं तो ग्लूकोज ग्लूकोज, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, लिपिड आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे, विटामिन आ जाएंगे। वो वो तो है, ये हमारे लिए जो होते हैं बेस्ट ये कंपोनेंट्स होते हैं, बट किस तरीके से जो है ना ऐसे कंपोनेंट इफेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो है हमारा सिलेबस है और क्या क्या ये कहना है। तो फर्स्टली हम लोग देख लिए कि जनरल जो पेपर 1 है, जीएस जो पेपर 1 है वो 2 आवर्स का है, ठीक है। एंड पेपर 2 है वो ऑल्सो 2 आवर्स का है एंड 125 का दोनों पेपर है। और जो ये कहा जाए टोटल मार्किंग जो है, टोटल मार्क्स यहाँ जो है गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है 125 मार्क्स का है। और क्योंकि देखिए यहाँ पर कह दिया है कि 100 250 मार्क्स का है, 125 एंड 125 का, 125 एंड 125 मार्क्स का ये है पेपर। और क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चंस है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस, सिलेबस जो है हमारे पास, सिलेबस जो है हमारे पास वो सिलेबस क्लियरली कह रहा है कि हम लोग जो पेपर 1 लेंगे उसमें जो है हमारा करंट है। फर्स्टली हम लोग देखें करंट इवेंट, क्लियर कहा हुआ है कि यहाँ पर करंट हम लोग लेंगे, करंट जो है 1 से 1.5 साल का हम लोग 1.5 ईयर का हम लोग करंट देखेंगे। और इसमें नेक्स्ट जो है हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह से चीजें रिलेट नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे कह रहा है ना कि जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है, एक्सपीरियंस है, जो डेली ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, जो आजू बाजू की चीजें हमारे साथ जो फिजिकल फेनोमेनन है वो आज वो किस तरीके से हम उसके साथ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वो चीजें उस तरीके से क्वेश्चन को रिलेट करेगा। दैट मीन्स कहने का मीन्स ये है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, खास करके फिजिक्स की जो नेचुरल फेनोमेनन वगैरह है वो चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करेगा और वो भी करंट को रिलेट करते हुए। तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है, यानी साइंटिफिक अप्रोच से जो है चीजें ले रहा, साइंटिफिक एक्सपीरियंस फेनोमेनन से चीजों को इकट्ठा किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को ना बिल्कुल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के साथ ही इसमें स्टडी करना है। देन हम लोग पेपर 2 को देखते हैं। तो पेपर 2 मेरे पास यूनिट 1 जो है वो यूनिट कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो है हमारे पास है वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है एंड बायोमेडिकल हो गया, हजार्डस हो गया, एवोल्यूशन हो गया सॉलिड वेस्ट में। ये हमारे जितने भी आजू बाजू हो गया, दैट मीन्स किचन से निकलने वाले, इंडस्ट्री से निकलने वाले एंड हमारे मेडिकल साइंस से निकलने वाले जो भी गार्बेज है, सॉलिड वेस्टेज है, वो चीजों को यहाँ पर इकट्ठा किए हुए हैं। और यहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह कह रहा है कि दैट मीन्स आपके जो सिटीज हैं वो सिटीज किस तरीके से सॉलिड वेस्ट से इफेक्ट किए हुए हैं, उससे किस तरीके से पॉल्यूशन पे इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, प्लांट्स पे, एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल जो हो गया एंड हमारे लिविंग नॉन सॉरी लिविंग एनिमल कहने का मीन्स लिविंग प्लांट्स जो है किस तरीके से डिजीज ये क्रिएट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ये चीजों को हम लोग देखेंगे, कैसे इसका रीयूज करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, कैसे इसका हम लोग किस तरीके से जो हमारे गार्बेज है उसको अगेन उसको रीयूज कर सकते हैं, यानी कौन बायोडिग्रेडेबल है कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हाँ, तो हम लोग यूनिट 2 को देख रहे हैं और यूनिट 2 में मेरे पास है
municipal solid wastage and its characteristics. Solid waste generation, composition, determination, composition. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल साइज, हीट वैल्यू, वर्क, ये मेटेरियल डेंसिटी, ये सारी का कैलकुलेशन वगैरह भी है। एंड कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम, कमर्शियल वेस्टेज ट्रांसफर, सॉरी ये ट्रांसफर स्टेशन एंड कलेक्शन, रिसाइकलिंग, मटेरियल रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, डिजाइनिंग कलेक्शन सिस्टम, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपको एसके गर्ग की बुक में देख सकते हो या जगबीर सिंह की बुक देख सकते हो। उसमें बहुत सारी चीजें जो है आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मिल जाएगा, लेकिन पूरी मटेरियल्स नहीं मिलेगा भाई। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी बुक्स जो आपको बताया, आपको खुशहाल की बुक्स बताया, दुगल की बुक्स बताया, जगबीर सिंह के बताया, रामानुजन के बताया, मैंने फैजल सिद्दीकी का बताया, संजीव अग्रवाल की बुक बताया, ओपी गुप्ता, अर्की खितोलिया, एस के दारा एंड मिश्रा, सारी बहुत सारी बुक्स हैं। तो उसमें से आप चीजों को इकट्ठा कर सकते हो। यूनिट 3 देखो आप, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्टेज कलेक्शन, दैट मीन्स आपके यहाँ जो गाड़ी जो है, ये कचरा वाला जो गाड़ी है, वो घूम घूम कर कलेक्शन करता है। उस टाइप के जितने भी रूल्स आ रहे हैं, नियम्स आ रहे हैं, या फिर तो वो सारी चीजों को हम लोगों को देखना है। रीयूज कलेक्शन, फिर आपको रीयूजिंग कैसे कर रहे हो, कमर्शियल वेस्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, लिटरिंग एंड स्ट्रेकिंग, क्लीनिंग, डिजाइनिंग कलेक्शन। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आप देखोगे यूनिट 4 में, आप देखो यूनिट 4 में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग है, ट्रीटमेंट है, डिस्पोजल है, बायोलॉजिकल आपका ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायो फर्टिलाइजर, एनर्जी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें को दिए हुए हैं। आप अच्छे से पढ़ लोगे, है ना। मैंने आपको बता दिया कि ये इसके मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे आपको, ये चीजें मैंने बताया। तो ये आप देखोगे किस तरीके से हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, ये हम वेस्टेज को रिसाइकलिंग करेंगे, रियूजिंग करेंगे। किचन वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो गया, मेडिकल वेस्टेज हो गया, एग्रीकल्चर वेस्टेज हो गया, उसको किस तरह डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, करंट इशू इन द सॉलिड वेस्टेज, किस तरीके से करंट इशू भी एक बन रहा है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन अगेन देखते हैं आगे की ओर सिलेबस का। अच्छा, ये सिलेबस चाहिए ना, वो मेरे स्क्रीन पे दिया हुआ रहेगा नंबर, उस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दोगे, ठीक है, कि मुझे इसका सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का मेरे को सिलेबस चाहिए, तो मैं सिलेबस आपको ये कर दूंगी, सेंड कर दूंगी। बुक्स नेम्स चाहिए, वो भी मैं कर दूंगी सेंड। ऐसे मैं सारे बुक्स का, मैक्सिमम बुक्स का जो है ना, मेरे पास जितने भी बुक्स है अप्रॉक्स 20-25 बुक्स है, उस बुक्स का मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, सॉरी पिक वगैरह लगा दूंगी, और जो बुक्स नहीं है उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, ठीक है, जो चाहिए बुक्स है। क्योंकि सारे बुक्स मेरा इधर उधर अभी रखा हुआ है, और जो बुक्स सामने है वो मैं कर दूंगी। तो ठीक है, आप लोग मार्केट से वो बुक ले लेंगे, मार्केट में नहीं मिलेगा वो मैंने बुक का ये भी बता दिया, नेम भी बता दिया, अप्रोक्स बुक्स कहाँ पे मिल जाएंगे आपको इसका। मैगजीन कौन कौन से है, डाउन टू अर्थ वगैरह आप देखेंगे, घटना चक्र को भी देखेंगे जो एनवायरमेंट से रिलेट करता हुआ आ रहा है, दृष्टि को देखेंगे जो एनवायरमेंट इकोलॉजी वगैरह से रिलेट करता हुआ आ रहा है, आप साइंस रिव्यू देखेंगे, एंड आपको ऐसे कुरुक्षेत्रों को भी देखेंगे, वो भी हमारे रूरल एरिया, अर्बन एरिया को बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके कलेक्ट करके वो चीजों को देखता है, ठीक है। उसके अलावा विजन दृष्टि के न्यूज चैनल वगैरह आते हैं, उसे भी आप देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग वेस्ट वाटर एंड वाटर रिसोर्स, इसकी सिग्निफिकेंस, है ना, रिमार्केबल सब्सटेंस ऑफ ए प्लैनेट अर्थ, किस तरीके से ये सारे ब्लैक एंड ग्रे वाटर, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर वाटर। मैंने कहा ना आपको कि चीजें जो है हमारे रिवर्स वगैरह, खास करके हम यदि कॉमन चीजें देखें, किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन, यानी हमारे रिवर्स जो है, वो गंगा रिवर्स जो है किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है ना, ये पॉल्यूटेंट से, सॉलिड पॉल्यूटेंट, लिक्विड पॉल्यूटेंट से, एग्रीकल्चर इफेक्ट कर रहा है इसे, इंडस्ट्री इफेक्ट कर रहा है इसे, है ना, किस तरीके से पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड्स वगैरह इफेक्ट कर रही है, ये सारी चीजों को हमें देखना है, ठीक है। एंड कैसे कैसे इसके रिसाइकलिंग, रीयूजिंग करेंगे, एंड बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, एनारोबिक प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस, एडवांस टेक्निक इसको है क्या क्या, कौन कौन सा एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसमें आते हैं, बीओडी सीओडी भी इसमें आते हैं, वो सारे प्रोसेस को भी देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसे रीयूज कर सकते हैं, ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेट करते हुए भी चीजें इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले के लिए भी वैकेंसीज है, तो चीजें यानी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सिविल, इतने का ये मिक्सअप सिलेबस रेडी किया गया है। स्पेशली यदि कह दिया जाए कि केमिस्ट्री की सिलेबस है, नो, ऐसा केमिस्ट्री केवल ये सिलेबस नहीं है, सिविल के भी बहुत सारी चीजें इसमें मिक्सअप है, एग्रीकल्चर की भी चीजें इसमें मिक्सअप है, यानी है तो कॉमनली ये पॉल्यूशन की ही ये सिलेबस, बट ये इकट्ठे एक जगह का नहीं है, ये हमारे
सिविल, ये सिविल के अलावा आप देख लो तो केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर वगैरह सारी जगह से सिलेबस को मिक्सअप करके दिया है, ठीक है। पूरी स्पेशली कह दे कि सिलेबस सिविल की है तो नो, पूरी कंप्लीट सिलेबस सिविल की नहीं है, इसमें केमिस्ट्री भी इंक्लूड है, एग्रीकल्चर भी इंक्लूड है। सो सिलेबस जो है हमारे पास बहुत सारा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं हजार्ड्स, वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये आप देख सकते हो हजार्ड कैसे हम लोग इसको मैनेजमेंट करेंगे, तो ये चीजें भी देखेंगे हम लोग। इसके लिए भी आप जगबीर सिंह की बुक, रामनाथन की बुक, दुग्गल की बुक, ज्ञान दुग्गल की बुक से एंड इसको आप देख सकते हो, दुग्गल की बुक्स देख सकते हो। एस एन घोषाल भी आते हैं, एस एन घोषाल में। अच्छा, इसके अलावा जो चीजें यहाँ पर लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, बट न्यूक्लियर फिजिक्स या केमिस्ट्री से जो चीजें आती है, जो पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेड ये क्रिएट होता है, वो चीजों को भी मुझे यहाँ पर देखना ही होगा, ठीक है ना। तभी एक बढ़िया सा कलेक्शन बनेगा, बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव वन लाइनर चीजें आप इकट्ठा करो, नोट्स जो बनाओ। और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिलेबस क्या कह रहा है, वो चीजों को हम लोग देखते हैं। पेज जो है ये 3 पेजेज में चीजों को दिए हुए है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और जिन्हें कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो वो हमारे पास मैसेज कर लेंगे, उन्हें हम ये कर देंगे, है ना, सेंड कर देंगे चीजों को। तो ये देखिए हमारे पास है नेक्स्ट, ये इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह का है, ठीक है। देखिए, ये देखिए हजार्ड वेस्ट, नीड फॉर हजार्ड्स, वेस्ट मैनेजमेंट, किस तरीके से क्या नीड है हमारे लिए। बायो मेडिकल एंड केमिकल वेस्टेज, यानी केमिकल वेस्टेज का मीन्स हो गया कि हैवी मेटल्स हो गए। हैवी मेटल्स के अलावा आप देख सकते हो न्यूक्लियर जो है वो इफेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। इंडस्ट्री जो हमारे आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, रबर इंडस्ट्रीज है, फाइबर इंडस्ट्रीज है, ड्रग इंडस्ट्री है, ये सारे किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें इसमें। फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, सेपरेशन ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट, ये सारी इसमें देखना होगा। सॉलिडिफिकेशन, स्टेबलाइजेशन, प्रिजर्वेशन, ओजोनलाइजेशन और ऑपरेशन, बहुत सारे इसमें प्रोसेस दिए हुए, सारे प्रोसेस, उस प्रोसेस से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो वो सारे को इकट्ठा करना है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मेरे पास इकट्ठा है, बट सब्जेक्टिव वे में इकट्ठा है, चैप्टर वाइज इकट्ठा कर लें। और आप लोगों को इसकी क्लासेस जो है वो मैं दूंगी। अच्छा, इसकी क्लासेस जो है ना मेरे पास 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पैसेज जो स्टार्ट हो रहा है वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और मेरे पास जितने बुक्स हैं, जितने मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा भी मैं, और मेरे पास नहीं है वो मैं मंगवा रही हूँ सारी चीजों को, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारा काम की हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैंने इसे पढ़ाया हूँ। तो चीजें ओवरऑल कहा जाए मेरे माइंड मैप है, बना हुआ है, बस इसे ऑब्जेक्टिव वे में रेडी करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वे में कहने का मीन से कोई भी टॉपिक लूंगी मैं बोर्ड पे इस तरीके से क्लियर कर दूंगी, और उसके ऑब्जेक्टिव यानी वन लाइनर क्वेश्चंस में इकट्ठा कर दूंगी कि यहाँ यहाँ चीजों को आप पढ़ो, इसको हाईलाइट करो। इसके अलावा आपको खुद से भी बहुत सारी मेहनत करना होगा, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि 100%, ठीक है। टीचर्स तो मेहनत करते ही, आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। टीचर्स मान लीजिए आपको 50% मेहनत कर रहे हैं तो 50% आपको खुद ही करना होगा। कारण ये है, चीजें मैं इकट्ठा करके दूंगी, लेकिन चीजों को रिपीट 5 टाइम 6 टाइम खुद ही करना होगा आपको। उसके अलावा भी आप जहां तक जो बेसिक नॉलेज बना सकते हो तो आप एनसीईआरटी से बना सकते हो। उसके अलावा भी अब मैंने बताया दृष्टि के जो इन्वायरमेंट की बुक आती है उससे बेसिक नॉलेज ले सकते हो, या उससे बढ़िया लेवल की बुक है ईशान की बुक है, उससे आप बना सकते हो, ठीक है। ईशान की बुक्स जो है उसमें भी है। अच्छा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर चैलेंजिंग, जगबीर सिंह की बुक में भी आपको मिल जाएगा 50% बुक मटेरियल्स मिल जाएगा। ओपी गुप्ता की सॉलिड हैजार्ड से है ना, डार मिश्रा की है, इसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरी चीजें इकट्ठे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे जैसे आप अपर लेवल पे जाते हो, है ना, हाई लेवल पे चीजें एक एक पॉइंट की स्पेशलाइजेशन बुक्स होती है और उससे चीजें को इकट्ठा करना होता है। कोई भी एक टॉपिक को इकट्ठा करने के लिए 3-4 टाइप की बुक्स को रीड करना ही होता है, ठीक है। और तब जाके चीजें इकट्ठा होता है, एक मटेरियल इकट्ठा होता है। तो आप जगबीर सिंह, घोषाल, है ना, दुग्गल, रामनाथन, पूनमिया, अच्छा गर्व और पूनमिया और पीवी राव, ये सब की बुक्स जो है इंजीनियरिंग लेवल वालों के लिए है। वो हिंदी वाले लोगों के लिए मैं एक बार और फिर से नाम ले लूं इसमें, है ना, सविंदर सिंह है, गणेश कुमार पाठक है, विजय कुमार है। और उसके बाद पीएचआई के जो सिलेबस है वो आप दे सकते हो। एनओयू का सिलेबस है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये लोग का सिलेबस है, इन लोगों का सर्टिफिकेट कोर्स चलता है, तो वो सिलेबस है। साइंटिफिक बुक सेंटर अशोक राजपथ में इनको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मैं आपको इकट्ठा करवा दूंगी। कारण ये है कि सारी चीजें ना मैं इकट्ठा करके टॉपिक वाइज चीजों को मैं समझा दूंगी, एंड उससे जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट हो रहे हैं
वो हाईलाइट कर दूंगी बोर्ड पर, ठीक है। हाँ, मैं जो पढ़ाऊंगी वो बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी, जिससे कि हिंदी वाले को भी बेनिफिट हो, है ना। ये ओवरऑल मैं यदि इंग्लिश में पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश वाले को बेनिफिट हो, हिंदी में पढ़ाती हूँ हिंदी वाले को बेनिफिट होगा। सो जितने टेक्निकल वर्ड है वो इंग्लिश में ही रहेगा, और जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो हिंदी में हो जाएगा। यानी जो चीजें मैं बताऊंगी बिल्कुल ही हिंदी में डिलीवर कर दूंगी, चीजों को बता दूंगी, जिससे कि आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हो। उसके अलावा मैं जैसे ही बताती हूँ कि यहाँ यहाँ से मैंने चीजों को इकट्ठा की हूँ, उसके बाद उसका पीडीएफ हम भेज देंगे, फिर चीजों को आप रीड कर लो, ठीक है। क्योंकि रीड, लेकिन उतना ज्यादा बुक्स आप रीड नहीं कर पाओगे, टाइम उतना नहीं है कि आप रीड कर पाओगे, चीजें कलेक्ट करके मैं दूंगी और आप उसे रीड कर लेना, ठीक है। तो जो भी मैं दूंगी यहाँ पे बाइलिंगुअल दूंगी, क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश में ही चीजों को बीपीएससी वगैरह भी पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, उसका नोट्स भी इंग्लिश में ही दे रहे हैं, बट केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो देंगे इसमें जो है हम लोग बाइलिंगुअल देंगे, जिससे दोनों को लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक ठीक है। क्योंकि उतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि इंग्लिश में अदर अलग से रेडी करें, हिंदी में अलग से रेडी करें चीजें, क्योंकि यह सब्जेक्टिव है नहीं कि आपको इंग्लिश में लिखना जरूरी है, ठीक है, जिससे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिले आपको। तो यहाँ ऑप्शनल चीजें हैं, वो ऑप्शन देना है, ठीक है ना, ऑप्शन रहेगा वहां पर आपको टिक आउट करना है। सो अब बस एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, कॉन्सेप्ट समझ बनाना है चीजों पे, और उसका जितने भी एमेंडमेंट है, रूल्स है, रेगुलेशन है ना, स्पेशलाइजेशन, इसका प्रोसेस है, ऑपरेशन प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, वो चीजों पे ना जो ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उसे इकट्ठा करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 4 वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। ये देखोगे वेस्ट मैनेजमेंट जो है रूल्स है, रेगुलेशन है, इट्स ये हमारे इट्स कंप्लीट है, ठीक है, बहुत छोटा सा है, दिख नहीं रहा। एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट क्लियरेंस, है ना। ये सारी चीजें हैं। एक मिनट मैं थोड़े ना चीजों को और जूम कर दूं, हो पा रहा, ठीक है। अच्छा, एक बात है इसने ना सबसे लास्ट में ये मेंशन कर रखा है कि इसके सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट एंड सिलेबस है इसमें अ, संशोधित भी किया जा सकता है। दैट मीन्स क्लियर सी बातें है कि आपको इन डेप्थ में रीड करना ही होगा, यानी सॉलिड एंड लिक्विड से रिलेट करती हुई चीजें, पॉल्यूशन से, एग्रीकल्चर से, एंड ये चीजें ना एक दूसरे से जो चीजें रिलेट कर रहा हूं उससे, जैसे आपको कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो उसमें जितने भी चेंजिंग आई है, जितने भी रूल्स बनाया है बिहार सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो सारी चीजों को रिलेट करके पढ़ते चलना है। जैसे अभी जल जीवन हरियाली हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये सारे जो है इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है, सो आपको पढ़ना होगा, है ना। कब आया, कैसे आया, क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजों को, है ना, क्योंकि इसने क्लियर रखा है कि सिंपल सी चीजें हैं, आप जान ही रहे हो बिहार में हमारा, यहाँ पे हम क्या बोले, किस तरीके से वैकेंसीज जो है ये हो जा रहा है, फुल हो जा रहा है, परसेंटेज बहुत हाई चला जा रहा है ना। वो सारी चीजें आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसने नोट में नीचे लिख दिया है कि जिससे इसको क्लियरेंस मिल जाए, किसी भी तरीके से बिहार गवर्नमेंट यदि इफेक्ट कर रहा है इस रिजल्ट को, तो नीचे इसने क्लियर लिख दिया है कि भाई मैं बाद में सिलेबस में चेंजिंग ला सकती हूँ। तो अचानक एग्जामिनेशन के 1 मंथ पहले या फिर 15 डेज पहले, 20 डेज पहले इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में तो बहुत सारी रिलेट करती हुई चीजें ये चेंज करेगा, या फिर बिल्कुल और चेंज भी करेगा तो पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आप पहले से ही पढ़ के रेडी रहोगे, है ना। इसके लिए आपको जो मेरे पास टाइम लगेगा अप्रोक्स 5 से 6 मंथ लगेगा ही, क्योंकि ये एग्जामिनेशन इतना जल्द भी नहीं होने वाला है। हाँ, एक बात और, ये एग्जामिनेशन अप्रोक्स 5 मंथ तो लग ही जाएगा, 1 ईयर भी लग सकता है, लेकिन लग भी सकता है नहीं भी, यहाँ तो मे बी में चीजें आ रहा है। हाँ, एक बात और मैं कह दूं कि ये कह रखा है ना कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेगा, तो यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बातें बनता है ना, तो ये 5 ईयर के अंदर ही एग्जामिनेशन लेगा, सॉरी 5 मंथ के अंदर ही एग्जामिनेशन ले लेगा। तो इसके लिए हम लोग 4 मंथ के अंदर चीजों को कवर कर लेंगे। चीजें जो है ना, जो भी टॉपिक्स है उसके कंटेंट को इकट्ठा कर लेंगे, देन उस पे ऑब्जेक्टिव हम लोग लगा लेंगे, वन लाइनर देख लेंगे, ठीक है। सारे आपको एप्स पर ही मिल जाएंगे, इसके रिकॉर्डेड चीजें मिल जाएंगे, जो भी मैं क्लास लूंगी उसका चीजें एप्स पर ही रिकॉर्ड हो जाएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। 1 टाइम में आपको प्रॉब्लम मत है, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में भी आप सुन सको, कितने बार भी आप सुन सकते हो, नो इश्यू इसके लिए, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको, हाँ, पेपर 2 ही मैं कवर करवा पाऊंगी, पेपर 1 के लिए मेरे पास टाइम नहीं। इसके लिए आपको यूट्यूब पे, साइट पे बहुत चीजें इकट्ठा है, मार्केट में बहुत सारे रिलेटेड मटेरियल इकट्ठा है, आप उससे पढ़ लो, जो या फिर जो आप लोग बीपीएससी यूपीएससी या फिर
यूपीपीएससी, क्योंकि सारे ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ वेलकम है। यहाँ पे आप जान ही रहे बिहार सरकार का हमारा क्या है ये रूल्स, तो ऑल ओवर इंडिया वाले के लिए वेलकम है। सो सारे लोग आप लोग करंट पढ़ते आ रहे होंगे, उसी को और डेप्थ में चले जाइए, आप लोग खुद से उसको रेडी कीजिए, बेवजह हम लोग टाइम उसमें नहीं वेस्ट करेंगे। और नहीं तो आपको बाई द वे बुक से मैगजीन से नहीं पढ़ सकते हो आप, तो फिर उसके लिए आप ना बहुत सारे सब्सक्रिप्शन जो है ना अनअकैडमी पे है या फिर यूट्यूब पे है, वहां से आप ले सकते हो, बहुत कम में आप लोग को कवर कर देंगे। हाँ, जितने भी पेपर 1 में जो साइंटिफिक अप्रोच का है वो चीजें मैं इकट्ठा कर दूंगी, ठीक है ना, वो मैं इकट्ठा कर दूंगी। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी मैं इकट्ठा कर दूंगी। मैक्सिमम जितने बुक्स है मेरे पास, जितने आर्टिकल्स है, जितने पेपर्स है ना, वो सारे से जितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे अप्रोक्स हम लोग देख लेंगे, है ना चीजों को। और बाकी आपको खुद भी मेहनत करना है, खुद भी चीजों को इकट्ठा करना है, बेसिक जो नॉलेज क्रिएट करना है उसके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ना है ना। और इसमें क्या है, ठीक है। तो और भी किसी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा ना इसी वीडियो में नंबर दिया हुआ होगा, वहां पे जाकर आप व्हाट्सएप करोगे। हाँ, यदि कॉल करना होगा किन्हीं को तो बहुत रेयर केसेस में कॉल करेंगे, वैसे व्हाट्सएप पे ही बातें करेंगे जो भी होगा। और व्हाट्सएप पे उसके अलावा यदि कॉल करते हैं तो बहुत कम ही टाइम लेंगे, 1 से 2 मिनट, ठीक है। और उसके लिए मैं टाइम आपको दे दे रही हूँ, मेरे पास टाइम 5 से 6 हम खाली रहते हैं, उस टाइम में ही कॉल करेंगे। ऐसे देख लेंगे, कभी मैसेज कर लेंगे मेरे को, यदि हम खाली होंगे तो हम बात कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर जिनको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देंगे, हम यदि टाइम मिलता है तो हम फिर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो बैचेज है वो 25 से स्टार्ट हो रहा है, 25 जनवरी से फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम हो सकता है यदि बाय द वे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि हो सकता है अंडर 5 मंथ भी एग्जामिनेशन ले ले, सो हम लोग को रेडी रहना है। एंड इसको, इस वीडियो को ना थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दे, अपने व्हाट्सएप पे ये स्टेटस में लगा दे, जिससे कि लोगों को ये मिल सके, एक सही जानकारी मिल सके, ठीक है ना, बुक्स की सही नॉलेज मिल सके, मटेरियल्स कहाँ पे मिलेंगे वो जानकारी मिल सके, इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी वो जानकारी मिल सके। चीजें बहुत एकदम मैं लगभग अप्रोक्स 90% नॉलेज इसमें दी हूँ आपको, कहीं भी आप जाइए इतनी नॉलेज आपको किसी भी ये में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि आपकी हर तरीके जो क्वेश्चन है माइंड में, जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, तो लगभग मैंने ये करती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए थोड़ा, कि जिससे ज्यादा तक लोगों को ये पहुंच जाए चीजें, ठीक है, इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। और यदि इस टाइप की नॉलेज आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि हो सकता है हम संडे टू संडे इसमें ऑब्जेक्टिव जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, क्योंकि ये सर्विस जो हम देंगे, एक चीज और आपको बता दें, जो हमारा सर्विस मिलेगा आपको इस सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, तो वो जो आपको मिलेगा वो आपको पेड कोर्स होगा, वो जो होगा आपको वो पेड कोर्स होगा। यानी कहने का मीन्स ये है कि इसमें यदि देंगे तो हम संडे संडे ना कुछ वन लाइनर टाइप का 50-50 करके संडे संडे हम आपको दे देंगे, तो इसको आप ना सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे कि आपको जैसे यहाँ पे दे, जैसे मैं ये लाइव आ जाऊँ या फिर वीडियो डाउनलोड करके इस पे दे दो, वीडियो अपलोड कर दो, तो वो चीजें, क्योंकि टाइम तो बहुत कम रहता है अपलोड करने का, तो सो हम लाइव भी आ सकते हैं। तो लाइव आ करके क्या करेंगे हम लोग, कुछ 50-50 करके अप्रोक्स जो भी 1 वीक का जो भी मटेरियल रेडी होगा उसमें से जो भी बढ़िया कंटेंट होगा आपको हम ये पे दे देंगे, ठीक है। जिससे कि आपके लिए ये चीजें बेनिफिशियल हो जाए। यदि सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो चीजें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ से मटेरियल इकट्ठा करोगे, आप साइट विजिट करो, विजिट करो, बहुत सारे मैगजीन्स भी जो है ना वो मैं ये पे आपको लगा दूंगी। अब तो बहुत सारे मैगजीन्स बंद भी हो गए मार्केट में, पहले आता था साइंस एजुकेशन और विज्ञान प्रगति वगैरह करके बहुत सारे आते थे, जो पूरी इंडिया का साइंस से रिलेट करते हुए न्यूज को इकट्ठा करके देता था कि कहाँ कहाँ जो है हमारा साइंस का फिनोमिनन है, या साइंस से रिलेट करता हुआ स्पेस वगैरह से हो गया, या फिर हमारे इन्वायरमेंट से रिलेट करते हुए चीजें, रूरल अर्बन एरिया से रिलेट करते हुए चीजें, क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे पॉल्यूशन से, ठीक है, वो चीजें देता था। बट अब तो मैक्सिमम मैगजीन बंद हो गए, क्योंकि लोग इंटरेस्ट ही बहुत कम लेते हैं, ठीक है। तो आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स बहुत सारा है यहाँ पे मौजूद है, गूगल पे बहुत सारा है, ठीक है। और जिनको नहीं पता वो साइट में सब पूछ ले, बहुत सारे साइट पे है, तो एग्जैक्ट आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है, डाटा वगैरह। तो वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जिनकी अच्छी पकड़ है वो कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
तो चीजों को वही डिलीवर्ड कर सकते हैं ना जो इस पे बहुत ज्यादा दिनों तक काम किए हुए हैं, जिनका इस पे ये कहा जाए कि जो इससे एमटेक किए हुए या फिर पीएचडी किए हुए, जिनका ये टॉपिक ही है, स्पेशलाइजेशन ये टॉपिक ही है, वो इस पे अच्छे से ये डिलीवर कर सकते हैं चीजें। क्योंकि उनको एमटेक पीएचडी करते हुए ना, एमटेक क्या, एमटेक तो थोड़ा कम ही हो जाएगा, पीएचडी करते करते अप्रोक्स 3 से 4 ईयर लग जाते हैं चीजों को इकट्ठा करने में, ठीक है, उस पे काम करने में लग ही जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे आर्टिकल से उन्हें अवगत होना पड़ता है, बहुत सारे बुक्स को रीड करना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए वो चीजों को ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि चीजें हमारे पास बहुत सारे, इस पे हम लोगों का काम हुआ है बहुत सारा, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं इकट्ठा, तो हम उसका क्लास कोशिश करेंगे दे देंगे। क्योंकि इसलिए ये पेड सर्विस रहेगा, हाँ चार्ज ज्यादा नहीं, रिजनेबल ही चार्ज रहेगा, पेड सर्विस रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत पड़ेगा आपको, चीजों को इकट्ठा करने में बहुत सारी मेहनत पड़ेगा, मार्केट में बहुत चीजें कम उपलब्ध है, तो इसलिए थोड़ी सी ये पेड सर्विस रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसलिए नहीं कि व्यू और ये बढ़ाना है, क्योंकि मेरे को व्यू और ये बढ़ाना होता ना, बहुत सारा वीडियो बनाते रहते, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम नहीं बनाते, बस इसलिए कि आपको कुछ मैं संडे टू संडे कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, वो आपको टाइम पे मिल जाए, क्योंकि लाइव भी आ सकते हैं, मैक्सिमम लाइव ही का चांस है, तो आपको क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे, खास करके वो जो एग्रीकल्चर, जो आपके आजू बाजू साइंस, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री से रिलेट करते हुए हो लोग, उन लोगों को शेयर करें, स्टेटस में लगा दें और हम लोगों से बताएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, है ना एवरीवन। बहुत लंबे वीडियो बन गई, लेकिन जानकारी तो देना था, क्योंकि पूरी कंप्लीट जानकारी इसमें मुझे देना था, क्योंकि मैंने देखा कि लोग अपने ये के लिए किस तरीके से गलत गलत वीडियो ये पे दे रहे हैं। हाँ, यदि मेरे से ना कुछ गलत इसमें इन्फॉर्मेशन होगा ना, तो आप मेरे को जरूर कमेंट कर देंगे, जिससे मैं इस चीजों को ये कर दूं। मेरे नॉलेज में जहाँ तक चीजें था, मैंने कोशिश की कि कुछ ऑथेंटिक चीजें आप तक पहुंचाऊं, और यदि कुछ इसमें गलत होगा इन्फॉर्मेशन, तो मेरे को जरूर एक बार मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ, आप लोगों की कैसी जानकारी लगी वो भी मुझे कमेंट करेंगे, जिससे कि कभी कभी मैं आप लोगों के टाइम निकाल कर कुछ चीजें दे सकूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।